Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हाँ, इसमें जरूर absurd और ridiculous comedic moments हैं जो तो हाँ एग्जैक्टली यही या मैं वही कह रहा हूँ कि वी हैव नॉट मतलब ही सेड द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू से कि परफॉर्म नहीं किया हमने कॉमेडी के पंच मतलब फील करके कि हम हैं बेवकूफ हमने पूरी फिल्म ऐसे believe it or not that's the tougher thing to believe it या एक्चुअली लेकिन वो अलग बात है अपने एलिमेंट में रहो हम बस। बिल्कुल अपने एलिमेंट जो हमारा एलिमेंट है तो दोस्तों, जहां हम सब हैलोवीन के रंग में रंगे हुए हैं, हमारे साथ आज है कुछ एकदम ही क्यूट से और देसी घोस्टबस्टर्स, ईशान एंड सिद्धांत। हेलो हेलो। सो पहले कुछ फिल्म की बात करते हुए, जैसे कि हमने पहले इंटरव्यूज़ में भी सुना है एंड डायरेक्टर ने भी बोला है कि इस फिल्म में बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं, पॉप कल्चर रेफरेंसेस, हमारी जो 80-90s के फिल्म्स हैं उनको भी एक ओट दिया गया है। सो व्हेन यू डू अ फिल्म लाइक दिस, ऐसा होता है कि एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है बिटवीन कीपिंग द रेफरेंसेस असाइड बट स्टिल कीपिंग इट यूनिक। जी हाँ तो आपने कैसे उस वे में कैसे किया उसको? देखिए वो तो स्क्रिप्ट में जो लिखाई है उसमें ही था वो। हमें अपने बस किरदारों को निभाना था और बाकी तो आई थिंक रवि और जस्सी जो राइटर्स उन्होंने बाकी काम कर दिया था और जो हमारे डायरेक्टर हैं गुरमीत, हमें बस अपने किरदार को बहुत सही तरीके से निभाना था। ज़्यादा कॉमेडी करने की कोशिश नहीं करनी थी क्योंकि सिचुएशंस ऐसी लिखी गई थी उस फिल्म में। तो हम बस अपना किरदार देख रहे थे और उस दुनिया में, क्योंकि मेजर और गुल्लू जो किरदार हैं वो भी क्लूलेस हैं उस फिल्म में कि कहाँ जा रही है ये कहानी, क्योंकि रागिनी जो कटरीना कैफ का जो कैरेक्टर है वो हमें लीड करती हैं एक जर्नी पे। तो उसमें भी जैसे वो लोग, उन्हें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, वो किससे मिलने वाले हैं, किस टाइप का या किस टाइप की चुड़ैल या भूत या डायन क्या आने वाली है, तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक एडवेंचरस जर्नी है। तो हम बस उसी तरह से उस फिल्म में गए थे और बाकी तो आई थिंक राइटर्स और स्क्रिप्ट जो भी थी। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि वो अपनी यूनिकनेस को कैसे हम रिटेन कर सकते हैं, इस फिल्म की एक अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। तो ये जो पॉप कल्चर जो रेफरेंसेस हैं जिसकी आप बातें कर रही हैं, वो उस फिल्म को पटरी से हटाते नहीं हैं, वो बस एक क्वर्क लेके आते हैं फिल्म में। लेकिन हम इन पॉप कल्चरल रेफरेंसेस को भी इन किरदारों के नज़रिए से देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें ही हम बह के हमारी पुरानी फिल्मों को लेकर सब कुछ मिक्स एंड मैच करके कोई फिल्म ये पैरोडी नहीं है, पैरोडी नहीं है। लेकिन हाँ, फिल्म में आपको हर मोड़ पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा देखने को मिलेगा जिसको आप देख के कहेंगे अच्छा ये हाँ उसकी याद दिलाता है। लेकिन हाँ, आई थिंक ये जो राइटिंग है ये बहुत अनोखी है। ये कैरेक्टर्स नए हैं, पूरी तरह से नए हैं। मैंने तो ऐसे कैरेक्टर्स सुने नहीं हैं पहले। शहरी लड़के हैं, लेकिन एक पंजाबी मुंडा है जो आर्मी फैमिली से है और एक तमिल ब्राह्मण है जो रॉकेट साइंटिस्ट की फैमिली से है। और ये बहुत ही अनलाइकली एक डुओ पेयर बन जाते हैं और दोनों जिगरी दोस्त हैं लेकिन एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। अच्छा। और तो उनका टॉम एंड जेरी टाइप का एक रिलेशनशिप कांस्टेंट है फिल्म में। और इस अब पकवान में आप डाल दीजिए भूतनी कटरीना को तो ये कुछ अलग ही दुनिया है इस फिल्म की और उसमें ही मज़ा है। तो देखिए आप 4 नवंबर को और क्या क्या है इसमें। ऑल्सो हमने ये भी सुना है कि इस फिल्म में जो है काफ़ी ज़्यादा स्लैपस्टिक कॉमेडी या फिर आप कहिए लुनैटिक कॉमेडी, उस टाइप का पूरा इस्तेमाल किया गया है। तो आपको लगता है कि जेनजी जो है हमारा वो इस टाइप से रिलेट कर पाएगा? क्योंकि हमने इस टाइप की कॉमेडी आई गेस 90s में जब अंदाज अपना अपना या इस टाइप की फिल्म में भी देखी गई थी, तो जेनजी इस टाइप की कॉमेडी से कैसे रिलेट कर पाएगा? If I can take this first, then slapstick नहीं कहूँगा मैं। स्लैपस्टिक कॉमेडी जो होती है वो कभी कभी वो इट्स अ लिटिल मोर परफॉर्म्ड। इसमें फिजिकल कॉमेडी ज़रूर है और इसकी राइटिंग बहुत ही रिडिकुलस ज़रूर है। इसमें सिचुएशंस जो हैं फिल्म में बहुत ही रिडिकुलस हैं, लेकिन हमने कोशिश की है जितना हम उसे नेचुरली परफॉर्म कर सकें कि अगर ये किरदार हम होते
तो हम इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते। अगर ये सिचुएशन असल में होता हमारे साथ कि किसी चुड़ैल पे हमने गाड़ी चढ़ा दी, अब हमें नहीं पता कि चुड़ैल है और पैर इसके हमें लगा कि हमने तोड़ दिए हैं तो अब इन्हें ठीक करना है, तो उनके लिए तो इसमें उनकी लॉजिक तो डिफाइंड है कि भैया यू नो दे डोंट नो दे द टू डमेस्ट पीपल ऑन अर्थ, दे जस्ट हैपन टू बी द टू डमेस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो ये उस तरह का अप्रोच हमने लिया इस फिल्म के साथ। लेकिन हाँ, इसमें ज़रूर absurd और ridiculous कॉमेडिक मोमेंट्स हैं जो आई थिंक उसका मज़ा ही वो है कि उस तरह की फिल्म हमने बहुत टाइम से देखी भी नहीं है कि आप इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, यू नो, एंड दैट्स द फन ऑफ इट दैट यू कैन लाफ एट दीज कैरेक्टर्स, यू डोंट जस्ट हैव टू लाफ विद देम, आप उन पे भी हंस सकते हो, ना सिर्फ उनके साथ। तो हाँ एग्जैक्टली यही या मैं वही कह रहा हूँ कि वी हैव नॉट मतलब he said the things which I wanted to say कि परफॉर्म नहीं किया हमने कॉमेडी के पंच कि अच्छा ये पंच है तो उसको पंच की तरह करें, वैसा नहीं किया है। हम नेचुरली हमने बिलीव किया है कि हम वैसे हैं और ऐसी सिचुएशन है, तो जितना रियल हो सकता है उस वर्ल्ड से, उस दुनिया को हमने रियल बनाने की कोशिश की है। क्योंकि क्या होता है कई बार इसमें बहुत स्कोप होता है ओवर द टॉप जाने का। एग्जैक्टली आई थिंक वही आप कह रही हैं, जो हैमिंग होती है, ओवर द टॉप जो चीज़ें होती हैं। नहीं, हम इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये डिमेंशंस की बात है ना कि पैरानॉर्मल डिमेंशन है, एक भूत है, चुड़ैल है, एक दुनिया है। तो उस दुनिया में ये दो जन हैं जो इस जर्नी पे जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कुछ करने की यहाँ पे, बस चीज़ें हो जाती हैं और हम नेचुरली उन चीज़ों पे जो रिएक्ट करते हैं वहाँ से ह्यूमर निकलता है। सो इट्स मोर एक्शन रिएक्शन टू द सिचुएशंस रादर देन परफॉर्मिंग इट आउट कि अरे ये पंच लाइन है तो अब इसको कॉमेडी की तरह बोला जाए। नहीं, हमने उसको रियली मतलब फील करके कि हम हैं बेवकूफ़ हमने पूरी फिल्म ऐसे बिलीव इट और नॉट, दैट्स द टफर थिंग टू बिलीव इट। या एक्चुअली मुश्किल हो जाता है एक्टर्स के लिए ना, क्योंकि अगर आपको अगर थोड़ा डम कैरेक्टर्स दिया गया हो या सबको बनना है यहाँ पे कि हम तो मतलब, हमारे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, लेकिन वो अलग बात है, अपने एलिमेंट में रहो, हाँ, बस। बिल्कुल अपने एलिमेंट जो हमारा एलिमेंट है